हे गाइस व्हाट्स अप। वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपकी तैयारी को निखारने के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके वन लाइनर, जिसका पार्ट 81 है आज। तो देखिए, जो भी नए लोग चैनल से जुड़ते हैं उनको बताना चाहूँगा स्पेशली कि भाग 81 तक हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड जीके वन लाइनर में। और काफ़ी यूनिक और काफ़ी डीपली एनालिसिस के बाद मैं ये वन लाइनर आपके लिए लाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड समूह गौ की परीक्षाओं की जनरल पेपर। और साथ में बात करूँ मैं उत्तराखंड पीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है वहाँ पर उत्तराखंड संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी ये वरदान साबित होगी ये सीरीज़। क्योंकि देखिए, हर पार्ट में मैं लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास देता हूँ आपको। और आज 81वां भाग इसका मैं यहाँ पे रिलीज़ कर रहा हूँ, तो आप लगा सकते हैं अभी तक लगभग 2500 क्वेश्चन यहाँ पे यूनिक जीके उत्तराखंड आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो गाइस बस आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारा फेसबुक पेज है देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से, वहाँ पर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई दूंगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज भाग 81। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से नोट कीजिए और परीक्षाओं में ये आपके काम जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, कुमाऊनी संस्कृति के केंद्र बिंदु हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो देखिए, कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र बिंदु था हुक्का क्लब। इसके लिए ही स्पेशली इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी 1906 में चिरंजी लाल शाह के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है चिरंजी लाल शाह को। और हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, आप देखिए प्रीवियस एक पार्ट में मैंने आपको बताया कि हुक्का क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी राज्य में। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस पर्वत शिखर को किलर माउंटेन कहा जाता है? ठीक है, तो किलर माउंटेन का मतलब होता है जानलेवा पहाड़ी। ठीक है, तो राज्य का पर्वत शिखर जिसको जानलेवा पहाड़ी या किलर माउंटेन कहा जाता है वो है नंदा देवी पर्वत। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत देखिए काफ़ी तीखा पर्वत है, काफ़ी ज़बरदस्त ढलान है उस वहाँ पे, तो इसको फतेह करना, इस पर आरोहण करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसलिए इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, प्रसिद्ध उल्का देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, उल्का देवी मंदिर इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उल्का देवी मंदिर। अगला देखिए, राज्य की किस नदी का जल अश्रु जल के समान माना जाता है? ठीक है, तो अश्रु जल का मतलब हो गया आंसुओं के समान, तो आंसुओं के समान माना जाता है इस नदी का जल, और पीने के लिए भी इसको अशुद्ध माना जाता है। और ये नदी है टोंस नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टोंस नदी जो कि उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा उत्तराखंड और हिमाचल के बीच। नेक्स्ट देखिए, ओली में स्नो स्कीइंग केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो ओली देखिए काफ़ी फेमस प्लेस है, ये चमोली में है और विंटर गेम्स के लिए काफ़ी फेमस एक प्लेस है ओली। और यहाँ पर अभी अभी का मौसम चल रहा है, अभी मैं बात करूँ दिसंबर जनवरी, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्नोफॉल होता है। और यहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है ये काफ़ी सूटेबल है किसके लिए? स्नो स्कीइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं इस सीज़न में और यहाँ पे स्नो स्कीइंग का लुत्फ उठाते हैं। इसके साथ साथ ओली में विंटर गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ओली चमोली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्नो स्कीइंग केंद्र की स्थापना हुई थी सन 1986 में, माफ़ कीजिएगा, सन 1986 1986 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध बधांगगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक है, तो काफ़ी फेमस ये युद्ध है बधांगगढ़ का युद्ध, और ये हुआ था चंद शासक रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ बधांगगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, गोरखा शासन में सर्वाधिक सम्मानित ब्राह्मण जाति कौन सी थी? तो देखिए, मैंने अभी हाल में ही आपको एक वीडियो दी थी जहाँ पे मैंने बताया गोरखा शासनकालीन जो कर थे, कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे वो राज्य की जनता से। तो देखिए, गोरखा लोग जो थे ये ब्राह्मणों की उपेक्षा करते थे, लेकिन दो जाति के ब्राह्मणों को काफ़ी सम्मान देते थे, और ये दो जातियाँ थी
पांडे व उपाध्याय जाति, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों की ही एक जाति है और इनका काफ़ी सम्मान करते थे गोरखा शासक। नेक्स्ट देखिए, राज्य के घराटों पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पंचक्की की। तो राज्य में पंचक्कियों, पूर्व में राज्य में क्या होता था, मध्यकालीन उत्तराखंड की मैं बात करूँ, जब तक यहाँ पे डीजल चक्कियाँ या इलेक्ट्रिकल चक्कियाँ नहीं पहुँची थी, सारी जो पिसाई का काम होता था, गेहूँ पिसाई हो, ठीक है, मडुआ पिसाई हो, ये कहाँ पे होती थी? घराटों पर, पंचक्कियों पर। तो पंचक्की लगाने का जो खर्चा आता था काफ़ी कम था वो, और लगभग 1 साल के अंदर ही पूरा वसूल हो जाता था उसके मालिक को। इसको देखते हुए बैकेट, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा बैकेट, जिसने विकेट बंदोबस्त भी किया था, तो बैकेट ने पहली बार राज्य के पंचक्कियों पर कर लगाने का सुझाव दिया था और इसको पारित भी किया गया। उसके बाद यहाँ के जो मौसमी घराट थे, ठीक है, मौसमी घराट का मतलब बरसात में किसी नाले में ज़्यादा पानी रहता होगा, किसी गाड़ में, तो वहाँ पर जो घराट होता होगा केवल बरसात में ही उसका उत्पादन रहता होगा, वहाँ पर प्रतिवर्ष 1 रुपये के हिसाब से टैक्स लगाया गया। और जो सदाबहार घराट थे, ठीक है, एवरग्रीन जो वाटर मिल्स थे, उन पर 2 रुपये प्रतिवर्ष की दर से टैक्स यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, ध्यान के, सदाबहार का मतलब ऐसे घराट जो कि सदा नीरा नदियों के किनारे पे बने होंगे, जिन नदियों में वर्ष भर जल रहता होगा। ठीक है, ये थे सदाबहार घराट, 12 महीने चलते थे। और कुछ थे मौसमी, जो केवल मौसम, मतलब आपने देखा होगा कुमाऊनी और गढ़वाली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बरसात के मौसम में ही कुछ नदी नाले उफान पे रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब शीत ऋतु आती है तो वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये बरसाती या मौसमी नाले होते हैं, इन पर 1 रुपये का टैक्स लगाया गया था सालाना। नेक्स्ट देखिए, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? तो वैली ऑफ दून ये रचना है AR गिल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, AR गिल। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस स्थान पर हरिण चित्तल उत्सव आयोजित होता है? ठीक है, तो देखिए हरिण चित्तल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, हिरन और चित्तल का एक हिसाब से उत्सव होता है। ठीक है, उसी पे बेस्ड होता है। और ये हरिण चित्तल जो उत्सव है ये आयोजित होता है अस्कोट पट्टी में। अस्कोट पट्टी पड़ती है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, अस्कोट पट्टी की मैं बात करूँ तो अस्कोट भी एक समय पर, यहाँ पर अस्कोट में शासन था पाल वंश का। ठीक है, तो यहाँ पर हरिण चित्तल उत्सव आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 1921 को किसकी अध्यक्षता में चमेठा खाल में एक विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित की गई? तो 1 जनवरी 1921 को देखिए, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे चमेठा खाल में विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित हुई थी। ठीक है, और इसी सभा में कुली बेगार जो कुप्रथा थी, इसके अंत के लिए बात की गई, प्रस्ताव लाया गया, और इसके कुछ दिन बाद ही कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था बागेश्वर सरयू तट पे। ठीक है, तो ये जो चमेठा खाल में विशाल सार्वजनिक सभा हुई थी 1 जनवरी 1921 को, इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट देखिए, फड़कानौली शिलाश्रय 1985 व पेड़साल 1989 की खोज किसने की थी? ठीक है, तो देखिए फड़कानौली शिलाश्रय, इसकी खोज हुई थी 1985 में, और पेड़साल शिलाश्रय इसकी खोज हुई थी 1989 में। ठीक है, इनकी खोज की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यशोधर मठपाल जी। अगला देखिए, कत्यूरी शासन में भूमि की माप करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ठीक है, तो जब कत्यूरी शासन रन कर रहा था उत्तराखंड पे, ठीक है, उस समय कत्यूरी शासन में जो भूमि की माप करता था व्यक्ति, ठीक है, भूमि मापन वाला व्यक्ति था, जो एम्प्लॉय था, उसको बोला जाता था प्रभातार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, जो भूमि अभिलेखों की सुरक्षा करता था, या भूमि अभिलेख जिसके पास जमा रहते थे, ऐसे अधिकारी को कत्यूरी शासन में बोला जाता था पट्टकोष चरिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पट्टकोष चरिक, जैसा कि नाम से पता चला, पट्ट मतलब पट्टा, भूमि के पट्टे उसके पास जमा रहते होंगे। ठीक है, प्रजा के, तो ऐसे अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को बोला गया पट्टकोष चरिक, और भूमि की माप करने वाला व्यक्ति कहलाता था कत्यूरी शासन में प्रभातार। बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो बद्रीदत्त पांडे और उनका युग ये रचना है शेखर पाठक जी की। ठीक है, इसके साथ साथ शेखर पाठक जी की एक महत्वपूर्ण रचना है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। ठीक है, ये भी शेखर पाठक जी द्वारा रचित ही रचना है, और बद्रीदत्त पांडे और उनका युग भी इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में पहली वन्य जीव गणना कब हुई थी? तो देखिए, वन्य जीव गणना में पूरे जो वन्य जीव होते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, उनकी काउंटिंग की जाती है। जैसे उत्तराखंड में मैं बात करूं, उत्तराखंड में मिलते हैं जैसे तेंदुए, भालू, ठीक है, इसके साथ साथ कस्तूरी मृग, हिरण, चीतल, काकड़, घूरड़,
ठीक है, ऐसे जानवर मिलते हैं यहाँ पे। तो इन सभी की पहली जो वन्य जीव गणना हुई थी ये सन 2001 में हुई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य की पहली वन्य जीव गणना आपकी सन 2001 में हुई थी। अगला देखिए, किस व्यक्ति ने 1952 में हरिद्वार से पाषाण उपकरणों की खोज की थी? ठीक है, तो देखिए 1952 में ये खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। हरिद्वार और हरिद्वार के निकट जो बहदराबाद है, यहाँ से इन्होंने काफ़ी पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, तो इसका श्रेय जाता है यज्ञदत्त शर्मा जी को। कब की थी? 1952 में। कत्यूरी शासन में भोगपति व सौल्किक कौन थे? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो कत्यूरी शासन में भोगपति व सौल्किक नामक जो अधिकारी थे ये टैक्स ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये कर अधिकारी थे जो कर कलेक्ट करते थे, कर जमा करते थे। ये अधिकारियों को बोला जाता था भोगपति या सौल्किक। नेक्स्ट देखिए, माफ कीजिएगा, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना किसने की थी? तो जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना की थी विद्यादत्त बहुखंडी जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विद्यादत्त बहुखंडी जी। अगला देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? तो देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इन पे मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी दे चुका हूँ, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व। अभी हाल में ही शुरू की थी मैंने ये सीरीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था इनका पूरा जीवन परिचय से लेकर जब इनका देहावसान हुआ तब तक की पूरी घटनाएं अच्छे से वहाँ पे कालानुक्रम के अनुसार बताई थी। तो पंडित जी को भारत रत्न दिया गया था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी 1957। अगला देखिए, उषा देवी मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? तो उषा देवी मंदिर की लोकेशन है ऊखीमठ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऊखीमठ। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं में किस वर्ष स्वराज्य दल का गठन किया गया था? ठीक है, तो देखिए राज्य में देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मोतीलाल नेहरू जी को और सीआर दास जी को। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के स्थापना के बाद उत्तराखंड में भी स्वराज दल का गठन हुआ था इसी वर्ष में, सन 1923 में। तो आप पकड़ लेंगे या पिक कर लेंगे, इसको थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था भारतवर्ष में 1923 में, और स्वराज जो दल है इसका गठन उत्तराखंड में कब हुआ था? 1923 में। सूर्यवंश के विद्रोही खास खान को संरक्षण देने वाला चंद शासक कौन था? तो सूर्यवंश यहाँ पे बात हो रही है, सूर्यवंश। ठीक है, ध्यान रखिए, सूर्यवंश शेरशाह सूरी के टाइम की बात हो रही है। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे उनका जब वंश चल रहा था वहाँ पे, तो एक विद्रोही था खास खान। तो खास खान ने विद्रोह कर दिया वहाँ पे, और उसके बाद इसने शरण ली थी कुमाऊं क्षेत्र में। और कुमाऊं में उसमें राजा कौन था? भीष्मचंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भीष्मचंद के शासनकाल में ही खास खान ने कुमाऊं में संरक्षण ली थी। और खास खान कौन से वंश से था? सूर्यवंश। अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी मंदिर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो देखिए, अल्मोड़ा में स्थित है नंदा देवी टेम्पल। यहाँ पे मैंने आपको उत्तराखंड के मेले वाली जब सीरीज आई थी वहाँ पे बताया था कि नंदा देवी मेला भी लगता है अल्मोड़ा में। ठीक है, और अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर को स्थापित करने वाला शासक था ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, ज्ञानचंद सेकंड, याद रखना है आपने। प्रसिद्ध कफर फोर्ट गुफा किस जनपद में स्थित है? तो कफर फोर्ट गुफा की लोकेशन है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट देखिए, कुली बेगार की जांच हेतु गठित समिति कौन सी थी? ठीक है, तो देखिए कुली बेगार प्रथा, मैंने इस पे भी आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया है। जब मैंने शुरू की थी एक सीरीज गढ़वाल में जन जागरण आंदोलन, वहाँ पे कुली बेगार, कुली बर्दायस मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो कुली बेगार प्रथा की जांच करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई, जिसका नाम था विंडम कमेटी। ठीक है, ध्यान रखिए, विंडम समिति। और 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ताड़ीखेत प्लेस है अल्मोड़ा जनपद में। यहाँ पर प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी भगीरथ पांडे जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भगीरथ पांडे जी। नेक्स्ट है देखिए, स्वदेशी प्रचार हेतु काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, पूरे देश में उस समय राष्ट्रवाद का आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं था। ठीक है, तो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए काशीपुर में एक खद्दर आश्रम की स्थापना की गई। खद्दर मतलब खादी वस्त्र का जो आश्रम होता है, इससे यहाँ पे अभिप्राय है। तो खद्दर आश्रम की स्थापना हुई थी सन 1918 में। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लें आप। ठीक है, तो गाइज ये था आज उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 81।
इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में एक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। ठीक है, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे अभी तक 6 कोर्सेज पब्लिश हो चुके हैं, तो आप उन सभी कोर्सेज का लाभ उठाएं। जल्दी ही अनअकैडमी पर मैं आपको देने वाला हूं उत्तराखंड का इतिहास, जहां पे हम देखेंगे उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास से लेकर राज्य आंदोलन तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। और काफ़ी वो क्रूशल कोर्स होगा आपके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूके पीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की। ठीक है, सो गाइज अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने देवभूमि करियर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन आ सके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलेंगे। देखिए मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर आपकी कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी है कमेंट में, अगर मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ आपको, तो आप प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज है हमारा देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। ठीक है, वहाँ पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए और मैं जल्दी ही आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो गाइस जल्दी ही मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, अपना ध्यान भी रखिए। ठीक है, और जल्दी ही विज्ञप्तियाँ आएंगी और जल्दी ही परीक्षाएं भी होंगी, आप बस तैयार रहिए। इसी आशा के साथ जल्दी ही मिलूंगा, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।